लेकिन देश में लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा। लेकिन लॉकडाउन का ये तीसरा हिस्सा पहले 2 लॉकडाउन से अलग है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के जिलों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में कोरोना के तीनों जोन के लिए अलग अलग सख्ती और राहत का फैसला किया। ये सीमित छूट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी। लेकिन इस लॉकडाउन में कुछ नए नियम बनाए गए हैं जिनको हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि आपका इलाका रेड, ऑरेंज या ग्रीन किस जोन में आता है और आपको इस लॉकडाउन 3.0 में कौन कौन सी छूट मिल सकती है। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि रेड जोन में क्या क्या हो सकता है। ड्राइवर के साथ एक ही आदमी कार में बैठ सकता है। 2 व्हीलर पर पीछे कोई नहीं बैठ सकता। निर्माण कार्य को मंजूरी है लेकिन मजदूर साइट पर ही रहेंगे, बाहर से नहीं आएंगे। प्राइवेट ऑफिस की बात करें तो प्राइवेट ऑफिस 33% कर्मचारियों के साथ ही काम करेंगे। रिहायशी इलाकों की दुकानें खुली रहेंगी। IT सेक्टर से जुड़े लोगों को छूट मिली है। कॉल सेंटर्स को भी छूट दी गई है। मीडिया कर्मियों को आने जाने की इजाजत दी गई है। कोल्ड स्टोरेज को भी छूट मिली है। कमर्शियल संस्थानों को भी छूट मिली है। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को राहत मिली है। और अब जरा समझिए कि ऑरेंज जोन में किस किस चीजों को अनुमति मिली है। ऑरेंज जोन के एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे लोग। निजी वाहन में ड्राइवर के साथ 2 लोगों को जाने की अनुमति है। बाइक पर 2 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। पेड टैक्सी चल सकेगी। टैक्सी में एक ही सवारी की इजाजत होगी। निजी कार में ड्राइवर समेत 3 लोग बैठ सकेंगे। शराब की दुकान खुलने को मंजूरी मिल गई है। और आपको बता दें कि जो पान की दुकान है वो भी खुल सकेंगी। और चलिए अब आपको बता दें कि ग्रीन जोन में क्या क्या हो सकता है। रेल, विमान सेवाएं बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। जिम, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे और सभी धार्मिक स्थल वो भी बंद रहेंगे। 50% सवारियों के साथ बस चल सकती है। शराब की दुकानें खोलने को मंजूरी दी गई है। पान की दुकानें भी खोल सकेंगी। फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत भी दी गई है। दुकानें, छोटे उद्योग को इजाजत दी गई है। शर्तों के साथ ट्रांसपोर्ट को भी इजाजत मिल चुकी है। देश के 319 जिले अभी ग्रीन जोन में हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं ज्यादा डिटेल्स के साथ। पवन, जो कल तक सवाल बना हुआ था कि क्या लॉकडाउन बढ़ेगा, हालांकि वो सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन राहत कहां, किस तरह से मिलेगी वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन आप इसके अलावा अगर कोई जानकारी है तो बताएं। शाम 7 बजे तक ही सड़कों पर निकलने की आजादी होगी, लेकिन वो भी कि आप किस लिए घर से निकले हैं ये काम भी आपको बताना पड़ेगा। और अगर आप 7 बजे के बाद सड़क पर दिखते हैं, सख्त कानूनी कार्रवाई। इस बार सरकार कहीं से भी कुछ रियायत नहीं देने वाली है। सख्त कार्रवाई होगी, साथ ही साथ जुर्माना भी उससे वसूला जाएगा कि आप सड़क पर क्या कर रहे थे। इस सब के अलावा जैसा खबर हमारे यहाँ चल भी रहा है कि मजदूरों को लेकर के अलग अलग जो बातें हुई कि जो संस्थान में जो काम शुरू होगा, निर्माण कार्य होगा, जो मजदूर उसमें रहेंगे वो मजदूर चाहिए। अब मजदूर तो यहाँ पर है नहीं, जो मजदूर थे चले गए। तो जो बिल्डर हैं, जो छोटे बिल्डर हैं, वो खासे परेशान हैं कि एक तो उनकी पूंजी लग गई और फिर वो कैसे अपने आप को इन सब चीजों से बचाएंगे। जहां तक बात है कि स्पेशल ट्रेन चलने का लोगों में अभी भी कौतूहल है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में हमने भी देखा और हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो आए जो कि बाद में मैं शेयर भी करूंगा। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास लोग धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं ये जानकारी लेने के लिए कि आखिरकार यहाँ से कोई श्रमिक ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी। जैसा कि ये जानकारी दिया गया कि ग्रीन जोन में 50% यात्री के साथ बसें चल सकती है। ताकि वो किस तरह की बसें चलेंगी, वो बसें कहां से मिलेंगी, तो ये कौतूहल का विषय है। ये जनता को पता है नहीं, लोगों को इस बात की कोई जानकारी है नहीं। जहां तक कैब की बात है कि कैब आप राउंड हो सकता है, तो कैब के लिए भी असमंजस की स्थिति है कि कैब आप कहां से लेकर कहां तक जा सकते हैं, क्योंकि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन है। अगर आपको ऑरेंज जोन से रेड जोन जाना है तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि आप एक ही सवारी हैं। कहीं आप जाना है तो आप जा नहीं सकते। तो लोगों में
खासे परेशानी है। लोग इस बात को ये जरूर कह रहे हैं कि हाँ, इस महासंग्राम से जो वायरस हुआ है, इससे सरकार ने एक अच्छी पहल जरूर लिया है, लेकिन उन सब इलाकों में, जैसे राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों का ये कहना है कि पूरे इलाके के जो रेड जोन को जो घोषित किया गया है, वो ना घोषित करके वार्ड स्तर पे अगर किया जाता तो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि जिस जगह पर अगर कोरोना पेशेंट मिला है वो ठीक होकर वापस आ गया। बिल्कुल पवन, कुल मिलाकर के ये जो को पिछले 2 लॉकडाउन रहे हैं उससे ये जो तीसरा लॉकडाउन है वो थोड़ा सा तो कम से कम अलग है। आप बने रहिए हमारे साथ पवन।